मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूँ। ये जो नई श्रृंखला शुरू करी है, दुष्ट और अत्याचारी इंसान इनके साथ कैसे जिए, इस श्रृंखला का दूसरा भाग पार्ट 2 फैसले की घड़ी। पहले भाग में हमने समझा कि ये जो अत्याचारी आताताई इंसान है, इसकी मंशा क्या है, क्यों वो आपके ऊपर अत्याचार करता है, क्यों वो आपको सताता है। उस मंशा के बारे में आपको जानकारी होना बिल्कुल साफ साफ बहुत जरूरी है। आज जो दूसरा भाग है, इसमें हम बात कर रहे हैं फैसले की घड़ी की। तो वो क्या फैसला है, आइए इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आताताई अत्याचारी इंसान के साथ आपका रिश्ता कोई भी हो, करीब का हो, पड़ोस में हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, परिवार का सदस्य हो, ऑफिस में कोई काम करने वाला हो, छोटा हो आपसे बड़ा हो, एक फैसला आपको करना पड़ता है कि ये जो रिश्ता है जिसमें अत्याचार है, आप सताए जा रहे हैं, आप दुखी हैं, इसको आपको बनाए रखना है कि तोड़ना है। तो एक तरफ आपका फैसला ये हो सकता है कि मुझे इस रिश्ते को तोड़ना है, मुझे नहीं इसको कंटिन्यू करना है, मैं इस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता हूं या इसकी जिंदगी से मैं निकल जाना चाहता हूं। तो ये फैसला नंबर 1। और अगर आप ये देखते हैं, समझते हैं कि इस इंसान की जिंदगी से निकलना या इसको निकालना संभव नहीं है, तो आप दूसरा फैसला करते हैं कि मुझे इस इंसान के साथ रिश्ता कायम करना है। यहाँ पर दो बातें हैं, इसके साथ रिश्ता बनाए रखना आपकी मजबूरी है, ये फैसला नंबर 2 आपको समझना होगा। फैसला नंबर 3 होगा कि मजबूरी भी है और आप इस रिश्ते को बेहतर भी बनाना चाहते हैं, तो ये फैसला नंबर 3 होगा। एक और फैसला नंबर 4 हम इसमें जोड़ सकते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे इस इंसान की ना दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी, मैं उदासीन होकर अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ कर ना रिश्ता तोड़ूंगा ना बनाए रखूंगा, एक इनडिफरेंस, एक उदासीनता इस रिश्ते में मैं भरना चाहता हूं। तो ये 4 फैसले हो गए मित्रों। पहला, रिश्ता तोड़ने का। दूसरा, रिश्ता बनाए रखने का और बेहतर बनाने का। तीसरा, कि मैं इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, ये रिश्ता मुझे चलाना ही है। और फैसला नंबर 4 कि मैं उदासीनता रखूंगा, एक मेरे को ना दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी, ये फैसला नंबर 4 है। इन चारों में से एक फैसला आपको करना होगा, पक्का निश्चय करना होगा कि आप इस रिश्ते में आगे चाहते क्या हैं और क्यों जरूरी है इस तरह का एक फैसला करना, समझते हैं। मित्रों, जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है, एक विल पावर, इच्छा शक्ति चाहिए होती है, एक आपको मार्ग तय करना होता है और एक आपका लक्ष्य होता है। तो इस तरह का फैसला करके लक्ष्य आपके सामने आ जाएगा, मार्ग कैसे तय करना है उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको दूंगा। एक एनर्जी हाई लेवल की तभी आती है जब आपका फैसला किसी बिना किसी कंफ्यूजन के, कोई आपको उसमें दो राय नहीं होती है कि मैं ये करूं या ये करूं, तो उससे एनर्जी मिलती है और एक पूरी विल पावर से, पूरी समझदारी से आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए चल पड़ते हैं। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। आपने तो फैसला कर लिया तोड़ने का, बनाए रखने का, बेहतर बनाने का, उदासीन होने का, लेकिन इसमें एक दूसरी पार्टी भी तो इन्वॉल्व है, वो इंसान भी तो इसमें शामिल है जो अत्याचार आपको कर रहा है, आपकी नज़रों में आपको सता रहा है, जानबूझकर तंग कर रहा है। उसने भी तो लक्ष्य बना रखा है आपको तंग करने का, सताने का, वो भी तो कुछ रास्ते पे चल रहा है, वो भी तो अपनी एनर्जी लगा रहा है, पूरी की पूरी ऊर्जा आपको सताने में, तंग करने में, उसकी भी विल पावर स्ट्रांग है। तो ये दूसरी जो पार्टी है, इसके भी ऊपर आपको एक नज़र रखनी है, अपने फैसले को, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन दूसरा आदमी अपने लक्ष्य में सफल ना हो, इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इस तस्वीर के 2 पहलू हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ वो अत्याचारी इंसान है, और दोनों को आपको, आपकी नज़र, आपकी समझदारी, दोनों के ऊपर साथ साथ काम करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है मित्रों, आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, रास्ता डिसाइड कर लिया, आपने विल पावर बना ली, एनर्जी आपको मिल गई, लेकिन मामला
इसमें एक पेच है। अगर आप अपने आप को तंग करके, दुखी करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप टेंशन में आ जाएंगे, रोना धोना करते रहेंगे, तो फिर आपको कुछ भी समझाना बेकार जाएगा। तो आपने जो भी फैसला किया है उसके ऊपर चलने के लिए आपको एक समझदारी चाहिए होगी, शांत मन चाहिए होगा, आपको बहुत सजग होकर आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी ऊर्जा को ऐसे उलझनों में नहीं डालना है, नई ऐसी परेशानियों में नहीं डालना है जिनसे कि आपका जीवन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए और ज़्यादा आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं। कल जो आपसे वायदा किया था कि मैं भाग 2 को आज अपलोड कर दूंगा, वो मैं कर रहा हूँ। भाग 3 कल आएगा और कल हम चर्चा करेंगे। कल के वीडियो का टॉपिक होगा कि आताताई इंसान के साथ, अत्याचारी इंसान के साथ अगर आप अपने रिश्ते को बनाए रखने को मजबूर हैं तो आपका व्यवहार कैसा हो। इस टॉपिक के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो, राय हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।